जगहों पर तशरीफ रखें। मसीह यीशु के नाम में मेरी तरफ से और खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से नए साल की ढेरों खुशियाँ और बरकत आपको मुबारक हो जी। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं गुजरे पिछले सारे साल के लिए, भरपूर मदद और हिफाजत के लिए, और पिछला पूरा साल लिविंग बाय फेथ, ईमान में जीते रहना, जैसा लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। बड़ा खूबसूरत ये मजमून था, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने सबने मिलकर बरकत पाई। जैसा कि हर साल इस चर्च के अंदर सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया जाता है, तो इस साल आपके सामने है, क्या लिखा है? पाकीज़गी के ताल्लुक रहो, दी प्रोसेसिंग ऑफ होलीनेस, पाकीज़गी के ताल्लुक रहो। बड़ा खास ये मजमून है, बहुत कुछ इसके अंदर है। जैसे जैसे हम साल में आगे बढ़ते जाएंगे, नई से नई चीज इसके अंदर खुदा ने रखी हुई है, हम उसको सीखते जाएंगे और पाकीज़गी में आगे बढ़ते जाएंगे। पिछला साल ईमान में जीते रहने का था, जीते रहेंगे, पर इस साल हम पाकीज़गी के ताल्लुक होंगे जी। आमीन। इब्रानियों 12वां बाब, इस साल जिस आयत से हम स्टार्ट ले रहे हैं, बारहवीं बाब की 14वीं आयत, यहां पर लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना दिखेगा। और गौर से देखते रहो कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। सो गुलामी हक के पड़े जाने पर गुलामों की बरकत हो। सबके साथ मेल मिलाप रखने, सबके साथ मेल मिलाप रखने के साथ साथ क्या लिखा जी? उस पाकीज़गी के क्या करो जी? तालिब रहो, पाकीज़गी के तालिब रहो। तलब किस चीज की होती है? जो ना हो। जब आप पहला कुरिन्थियों 14वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मोहब्बत के तालिब हो। तो बताना चाहता हूं, जैसे ही इंसान पैदा होता है, मोहब्बत उसके अंदर पहले ही से क्या होती है जी? मौजूद होती है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, वो मोहब्बत भी उसमें क्या होती है जी? बढ़ती जाती है। उसके बावजूद लिखा है मोहब्बत के तालिब। इसका मतलब है जो पहले से मोहब्बत मौजूद है, ये बात उसकी नहीं, वो इंसानी मोहब्बत है और इंसानी मोहब्बत का मेयार फर्क है। और पीछे कई दफा इन चीजों के बारे में हम सीख चुके हैं। लेकिन जिस मोहब्बत की तलब का जिक्र है, वो है खुदा की मोहब्बत। वो पहले से हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, वो रूह कुदस के वसीला से हमारे अंदर डाली जाती है। इसलिए लिखा है मोहब्बत के क्या हो जी? तालिब हो। आज जो कुछ आपके लिए पढ़ा गया वो ये है
कि पाकीज़गी के तालिब रहो। एक वो पाकीज़गी है जिसका म्यार इंसानों तक है और वो इंसानों के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस चीज की यहां जरूरत है, जिसके बारे में लिखा है पाकीज़गी, क्या क्या करो जी, तालिब रहो। वो पाकीज़गी इंसानी पाकीज़गी नहीं, वो पाकीज़गी जमीनी पाकीज़गी नहीं, वो पाकीज़गी जो है अल्लाह की पाकीज़गी है, आसमानी पाकीज़गी है, और वो पाकीज़गी खुदा वाली पाकीज़गी है। जैसा खुदा पाक है वो वैसी पाकीज़गी है। आमीन। उसके बारे में क्या लिखा है? पाकीज़गी के तालिब रहो। वो नहीं है उस तरह की नहीं जिस तरह की खुदा के अंदर क्या है जी, मौजूद है, वैसी पाकीज़गी। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पूरा साल बोलूंगे, सुनेंगे, तब जाके इसकी पूरी समझ आएगी कि हम उस पाकीज़गी को जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है कैसे अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। दोबारा सुनिए क्या लिखा है जी, पाकीज़गी के तालिब रहो। इसकी तलब होनी चाहिए, हर पल ख्वाहिश होनी चाहिए, हर पल यही सोच रहे कि मैंने क्या करना है जी, पाकीज़गी के तालिब। और उससे पहले क्या लिखा है? इससे पहले तुम पाकीज़गी के तालिब हो। पहले क्या लिखा है? सबके साथ मेल मिलाप रखने। और उसके बाद लिखा है और उस पाकीज़गी के जो लोगों के पास वैसी नहीं है, उस पाकीज़गी के सबके साथ मेल मिलाप रखने। सबसे मुराद क्या लेंगे आप? जब बात सबकी आ जाती है, ज़ेर बंद हो जाता है। अच्छे के साथ, बुरे के साथ, ईमानदार के साथ, बेईमान के साथ। क्या किताबी मुकद्दस सबके साथ वास्ता रखने को कहती है? अगर इस बात पर गौर करोगे फिर सही समझ आएगी किन लोगों के बारे में यह कह रही है। दूसरा क्रंथियों मेरे साथ निकाले, जरा गौर से सुनो, ताकि हम इसे समझने के बाद ही आगे बढ़े। दूसरा क्रंथियों छठा बाब, उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा जी, जहां पर बाइबल मुकद्दस सबके साथ मेल मिलाप रखने के लिए कह रही है, वहां पर जरा इस बात पर भी गौर करें कि यहां पर क्या लिखा है। सुने गौर से जी, लिखा बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना छूटो, चूंकि रस्तबाजी और बेदीनी का क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियान के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चनाचे खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा, और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनसे निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। सबके साथ मेल मिलाप और रखने। सबसे मुराद ये नहीं कि हम बेईमानों के साथ रहना शुरू कर दें। ईमानदार का बेईमान से
कुछ वास्ता, कोई वास्ता है ही नहीं, क्योंकि रोशनी का तरीके के साथ कोई वास्ता, नूर का तरीके के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसलिए बेईमानों के साथ ना हवा जुए में ना जुतो, ईमानदार का बेईमान से, बोले मेरे साथ जी, कोई वास्ता नहीं है। ये सच है, लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखो, पर सबसे मुराद कौन से लोग हैं? सबसे मुराद वो लोग हैं जिनकी रफाकत से आपको क्या मिले जी? पाकीज़गी मिले। शरीरों की मजलिस में बैठ के तो आप ये कहें कि मैं यहां पर कोई अच्छा काम करूंगा, शरीरों के मजमे में खुदा मौजूद नहीं होता और ना ही कोई अच्छा काम वहां पर हो सकता है। शुक्रगुजारी करनी है तो कहां करनी है? साधकों के मजमा में। इसलिए ईमानदार को अलग रहने के लिए कहा गया है। लिखा उनसे निकल कर क्या करो जी? अलग रहो, अलग रहो। तो मैं तुमको क्या कर लूंगा जी? कबूल कर लूंगा। और फिर क्या होगा? मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ होगा। मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे। और ये खुदावंद कादिर मुतअल्लिक़ का कौल है, ये बात किसी इंसान की नहीं है। पाकीज़गी के तालब रहो। कहां से मिलेगी? तालब रहो। शरीरों के मजमा से ये नहीं मिलेगी, ठेकाबाजों की महफिल से ये नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी? साधकों के मजमा से, रास्तबाजों की रफाकत से, साधकों की टोली से। सबके साथ क्या करो जी? मेल मिलाप रखो, पर उनके साथ रहो जिनके साथ खुदा कहता है निकल के उनसे क्या करो जी? अलग करो। यशायाह के बारे में आप सुन चुके हैं, बहुत बड़ा नबी, बहुत जबरदस्त नबूवत यीशु मसीह के हक में। लेकिन एक वक्त आया उसे कहना पड़ा, मैं बर्बाद हुआ, मेरे होंठ नापाक हैं क्योंकि मैं निजस लब लोगों में बसता हूं। अच्छे लोगों की रफाकत में नहीं था। सियासी लोगों में बैठोगे सियासी गुफ्तगू, रूहानी लोगों में बैठोगे तो रूहानी गुफ्तगू। सियासी लोगों में बैठने के सबब से नबी को इकरार करना पड़ा। गलत रफाकत में रहने से नबी को इकरार करना पड़ा। गलत गुफ्तगू करने के सबब से नबी को इकरार करना पड़ा। मैं तो बर्बाद हुआ, मेरे होंठ नापाक, क्योंकि मैं निजस लब यानी गलत किस्म के लोगों में उठता बैठता हूं। मेरी रफाकत गलत लोगों के साथ है, मैं बर्बाद हुआ। नबी ने बड़ी आसानी से इकरार कर लिया था जब उसने बादशाह रब्बुल फाज को देखा, पाकीज़गी का वो आलम देखा जो खुदा का है। फिर उसे मालूम हुआ कि मैं तो बर्बाद हुआ। इसलिए खुदा फरमाता है उनसे निकल कर क्या करो जी? अलग रहो। तो मैं तुमको क्या करूंगा जी? कबूल कर लूंगा। फिर मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां। वापस है जरा, क्या लिखा है? सबके साथ, उन सब के साथ जहां से आपको क्या मिले जी? पाकीज़गी। सबसे साथ मुराद ये नहीं कि शरीर लोगों में, किन लोगों में? साधकों में। सबके साथ क्या करो जी? मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के क्या करो जी? तालब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना देखेगा
पाकीज़गी की तलब क्यों रखनी है, क्यों हासिल करना है, क्यों इसे पाना है? क्योंकि उसके बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। इसलिए क्या करना है जी? पाकीज़गी के तालब रहना है। मुझे ये बताओ, आदम जब बनाया गया पाक था या नापाक था? बोलो जी, कौन सी पाकीज़गी उसके अंदर थी? खुदा ने उसे अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाया था, पाक बनाया था। लेकिन नाफरमानी के बाद वही आदम क्या बन गया जी? नापाक हो गया। पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालें जरा, इसे सही तरह से समझिए। पाकीज़गी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लिखा है पाकीज़गी के तालब हो? पैदाइश 3 बाब 17वीं आयत देहांत के साथ ही लिखा, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस तरफ का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे, इसलिए गौर से सुनी, इसलिए जमीन तेरे स्वभाव से क्या हुई जी? लामती हुई। मशक्कत के साथ वो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। यहां पर नाफरमानी और नाफरमानी के स्वभाव से लिखा है, इसलिए कि जमीन तेरे स्वभाव से क्या हो गई जी? लामती हो गई। उसी मिट्टी को क्या किया हुआ है जो हमने पहना हुआ है? जो मिट्टी गुनाह करने के बाद लामती हो गई, उसी मिट्टी को इंसानों ने पहना हुआ है। और जब तक इंसान गुनाह करता रहेगा, ये मिट्टी क्या करेगी जी? लामती ही रहेगी। अगर एक की नाफरमानी से जमीन क्या होगी? बोलो जी, लामती होगी। तो जहां पर गुनाह ही गुनाह होता है, वहां पर बोले जरा जमीन कैसे पाक हो सकती है? और उसके बाद दूसरा बयान भी सुन ले, 4 बाब 9वीं आयत लिखे, तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पकड़ता। आगे क्या लिखा जी? और अब तू जमीन की तरफ से क्या हुआ जी? लानती। पहले जमीन तेरे स्वभाव से लानती, अब तू जमीन की तरफ से लानती। आदम की नाफरमानी से क्या हो गया जी? जमीन उसके स्वभाव से क्या हो गई? लानती हो गई। और यहां पर बयान फर्क है, अब तू जमीन की तरफ से क्या हुआ जी? लानती, क्योंकि तूने वही मिट्टी पहनी हुई है जो आदम ने पहनी है। आदम की नस्ल होने के बाद तू भी क्या है? जमीन की तरफ से लानती। पहले आदम की नाफरमानी से जमीन लानती, अब तू जमीन की तरफ से क्या हो गया जी? लानती। दुनिया जब तक जमीन पर गुनाह करती रहेगी, उस वक्त तक नया आसमान और नई जमीन नहीं आएगी। इसलिए लाजमी है कि यीशु के आने से पहले पहले हर कोई क्या करे जी? अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करे और उस पाकीज़गी का क्या हो जी? तालब हो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। और रूमियों निकाले मेरे साथ गौर से सुने जरा, 8वां बाब 10वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के स्वभाव से क्या है जी? मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा। अगर मसीह तुम में है, मसीह को तुमने क्या कर लिया है जी? कबूल कर लिया है। उस कलमा रूह को तुमने कबूल कर लिया है। उस कलमे रूह के बायस अब तुम्हारी रूह तो रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा रहेगी, मगर गुनाह बदन क्या है जी? गुनाह के स्वभाव से मुर्दा। लानती मिट्टी पहनी हुई है,
बदन करने के स्वभाव से क्या है जी? मुर्दा है। मसीह को कबूल करने के बावजूद और गौर से सुने बातों को, क्या लिखा है? और अगर मसीह तुम में है तो बदन क्या है जी? तो गुनाह के स्वभाव से क्या है? मुर्दा, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। इसलिए ईमानदार की ये खूबी है कि वो अपने बदन को मनमानी करने नहीं देता। क्या करता है? उसे मारता कूटता और काबू में रखता है। जो मसीह यीशु के हैं जिस्म को खाचो समेत कहां खींच दिया है? सलीब पर खींच दिया है। गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, सलीब पर खींच दिया है। गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, ईमानदार से मारता कूटता और काबू में रखता है। ईमानदार की यह खूबी है कि वो जिस्म के स्वभाव से नहीं, वो रूह के स्वभाव से जिंदा है। आमीन जी। इसलिए वो बदन पर क्या आता है जी? गालिब। ईमानदार बदन पर क्या करता है जी? गालिब आता है। और जब तक ये जमीन पर रहेगा, बदन और रूह की लड़ाई आपस में इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि रास्तबाज ईमान से क्या करेगा जी? जीता रहेगा और रूह के माफिक चलकर बदन पर गालिब रहेगा। सबसे पहली बात गौर से सुनी, साल में बदन को कभी अपनी मनमानी ना करने देना। ये हमेशा रूह के खिलाफ चलता है। तो क्या लिखा है? अगर मुसीबतों में है, जिस्म तो गुनाह के स्वभाव से क्या है जी? मुर्दा, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से क्या है जी? जिंदा है। और गलतियों निकाल के मेरे साथ देख लें जरा, ताकि हम आगे बढ़ सके, अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को सीख सके खुदाम के कलाम में से। और यहां पर 5वां बाब गौर से सुने जरा, 16वीं आयत। मगर मैं ये चाहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के क्या करता है जी? खिलाफ ख्वाहिश करता है। और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के क्या है जी? मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के क्या है जी? खिलाफ है। और ये मुकद्दसों की बात हो रही है। ईमानदार के अंदर एक लड़ाई चल रही है। और वो किसकी है बोलो जी? जिस्म और रूह की। मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर ये आगाज का पहला ये स्टार्ट ही है अभी, अगर इन बातों को ध्यान से सुनोगे पूरा साल बड़ी अच्छी समझ मिलेगी। और दरख्वास्त है बड़े ध्यान के साथ सुने। और ध्यान से सुनने वाली बात, हर ईमानदार के अंदर एक लड़ाई चल रही है। और वो किसकी है? रूह की है और जिस्म की है। बदन का मटीरियल फर्क है और रूह का मटीरियल क्या है जी? फर्क है। जिस्म का तलब जमीन के साथ है, रूह का तलब किसके साथ है जी? आसमान के साथ है। इसलिए आपस में इनका कोई जोड़ मेल नहीं है। और ये एक ईमानदार के अंदर हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। लेकिन आगे सुनिए क्या लिखा है जी? और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। आमीन। और जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो जिस्म की हदायत से चल रहा है वो खुदा का बेटा नहीं, वो खुदा की बेटी नहीं। रूह की हदायत से चलने वाला खुदा रूह है, और जो रूह की हदायत से चलता है वो खुदा का बेटा और बेटी है। इसलिए क्या लिखा है? सबके साथ मेल मिलाप रखने। जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं उनके साथ मेल मिलाप नहीं, क्योंकि ये बात रूहानी है और ये बात रूह की है। आमीन। जो रूह के साथ चलते हैं सबके साथ क्या करो जी? मेल मिलाप रखो। और मेल मिलाप रखने के साथ साथ क्या करो जी? उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा।
पाकीज़गी की तलब, पाकीज़गी का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मोहब्बत का होना क्या है जी, बहुत जरूरी है, इस तरह पाकीज़गी का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करो जी, पाकीज़गी के ताल्लुक रहो। सबके साथ क्या करो जी, मेल मिलाप रखो। पर सबसे मुराद ये बात रूहानी है, ये बात जिस्मानी नहीं, ये बात जिस्म की नहीं, ये बात रूह की है। सबसे मुराद जो रूह की हदायत से चलते हैं, उनके बारे में क्या लिखा, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उन सब के साथ क्या करो जी, मेल मिलाप रखो। सबके साथ मेल मिलाप रखने के साथ साथ क्या करो, उस पाकीज़गी के एक आपके पास है जो नहीं, बात उसकी हो रही, उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो जिसके बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा। पाकीज़गी का होना बहुत ही जरूरी है। जब खुदा ने काइन से ये कहा कि तेरा भाई कहाँ है, तो मुझे ये बताओ, खुदा को नहीं पता था कहाँ है? बोले ना जी, पता था। इसका मतलब है खुदा रूह है, रूह की बातें रूह से समझी जाती हैं। जब खुदा ने आदम को कहा, आदम तू कहाँ है, तो क्या खुदा नहीं जानता था आदम कहाँ है? खुदा जानता था। हकीकत ये है, खुदा जो पूछना चाहता था वो ये था कि आदम तू कहाँ है? मैंने किस हालत में आदम के अंदर रखा था, और अब जरा गौर कर, नाफरमानी के बाद तू कहाँ है? पाकीज़गी का वो म्यार कहाँ है जो मैंने तेरे अंदर रखा था? और यही खुदा ने काइन से कहा, तेरा भाई कहाँ है? तेरी पाकीज़गी का म्यार कहाँ है? तूने अपने भाई का खून कर दिया है, और जमीन से उसका खून पकार रहा है। तू कहाँ है? और अगर गौर करें तो आज भी जरा नए साल के खूबसूरत मौका पर गौर करें कि मैं कहां हूं, कहां मुझे रखा गया था, मैं कहां हूं, किस मुकाम पर मैं खड़ा हूं। जरा गौर करें, गौर करने के बाद आगे बढ़े, ज़हन खुल जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैं कहां हूं। जब खुदा ने आदम से कहा तू कहां है, तो बनी इंसान से ये सवाल है कि तू कहां है? चर्च में बैठ के भी तू कहां है? बादशाह में शामिल होके भी तू कहां है? तेरी रूहानी हालत क्या है? सबके साथ मेल मिलाप रखने, और क्या करो जी, उस पाकीज़गी के ताल्लुक रहो। तो कहां है? तो मुझे नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा। अगर पूछा जाए कौन है जो खुदा उनको नहीं देखना चाहता, तो हर कोई कहेगा मैं देखना चाहता हूं। और मैं ये बताता चलूं, एक वक्त आने वाला है, सब उसे देखेंगे। और ये हैरानकुन बात है, जिस साल के मत्ती की इंजील में लिखा मुबारक है वो जो पाक दिन है, क्योंकि वो खुदा उनको वो देखेंगे। लेकिन मुकाशवा की किताब पढ़ो तो वहां पर लिखा हर आंख उसे देखेगी। पर मत्ती की इंजील में जो बात है और मुकाशवा की किताब में जो बात है, ये दोनों का मतलब फर्क है। सुने गौर से, यूहन्ना की इंजील में यीशु ने कहा दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, पर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि पाकीज़गी के तालब हो, मेरे साथ रहोगे और मुझे देखते रहोगे। और मुकाशवा की किताब में जो लिखा है हर आंखों से देखेगी, और साथ ही लिखा है वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा था। जो आज नाफरमानी पर नाफरमानी किए जा रहे हैं वो भी देखेंगे। पर उसके बाद क्या करेंगे जी? उसके साथ रहेंगे, छाती पीटेंगे। लिखा है वो अपनी छाती पीटेंगे कि उस वक्त हमने खुदा के कलाम को सुन के अपने दिल को सख्त क्यों किया, क्यों ना कबूल किया उस कलाम को, क्यों ना उस पाकीज़गी के तालब हुए।
जिसके बगैर कोई खुदा को देखता ना रहेगा। ऐसे लिखा है, सबके साथ क्या करो जी? मेल मिलाप रखने, मेल मिलाप रखने, मेल मिलाप भी सबके साथ रखे और साथ साथ ये भी सोच रहे उस पाकीज़गी के तालब रहे। जहां से पाकीज़गी ना मिले वहां कोई मेल मिलाप हमारा नहीं है। क्या लिखा? उनसे निकल कर क्या करो जी? अल्लाह भी करो। वो कबूल करे ना करे, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जिसके साथ आप मोहब्बत रहोगे वो कहता है मैं कर लूंगा कबूल। कोई तुम्हारे साथ अपना रिश्ता बनाए ना बनाए, मैं बनाऊंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, आमीन। मैं कबूल भी करूंगा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भी कायम रखूंगा। तुम मेरे बेटे होगे, तुम मेरी बेटियां होगे। इसलिए लिखा पाकीज़गी के क्या करो जी? तलब हो। ये तलब आपकी जिंदगी के अंदर क्या हो जी? बढ़ती जाए। द परसुइंग ऑफ होलीनेस। पाकीज़गी के क्या करो जी? तालिब। परसुइंग का मतलब है पीछा करना, तलब रखना। पाकीज़गी के क्या करो जी? तालब रहो, क्योंकि उसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। इस साल सबसे पहली बात, सबसे पहला काम जो ईमानदार को करना है, राह मैं आपको दे रहा हूं, गौर से सुन ले। इस पर चल के हर कोई उस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लेगा जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। और वो क्या है? वो ये है, बदल को कभी अपनी मनमानी ना करने दो। जब आप रोजा रखते हो क्या करते हो, मुझे ये बताओ जी। और रोजा रख के क्या करते हो? और रोजा इसकी तमसील है, और रोजा एक तरीकाकार है। जब रोजा रखते हैं, रोजे के लिए अंग्रेजी लफ्ज क्या है? फास्टिंग, बांधना। किसका बांधते हो? जिस्म को बांधते हो, और जिस्म को ये सिखाते हो कि जो तू कहता है मैं वो नहीं करना। बोलो जी, जब रोटी मांगता है अपनी जिस्म, बोले मेरे साथ, पानी मांगता है। जो रोजा रखते हैं उनको पता है जिस्म पानी मांगता है। बोले जी, जो रोजा रखते हैं उनको पता है जिस्म क्या करता है? रोटी मांगता है। हम उसे क्या जवाब देते हैं? बोले जी, जो रखते हैं वो जानते हैं, उसे क्या जवाब देते हैं? नहीं, पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, फ्रूट नहीं मिलेगा। यानी जो जो कुछ जिस्म कहता है हम उसे क्या कहते हैं? ये नहीं मिलेगा। ऐसी हालत को कौन सी हालत कहते हैं? ये हालत रोजे की हालत है, और ये वाली हालत पाकीज़गी की हालत है। आमीन। इसलिए याद रखें, जो जिस्म कहता है उसे करना बंद करोगे तो समझ लेना कि आप पाकीज़गी के तालब होना शुरू हो चुके हो। आमीन। और अब ये जाहिर है कि तुम पाकीज़गी के तालब हो तो तुम खुदा को देखोगे। आमीन। उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। इसके लिए पाकीज़गी की तलब होना बहुत ही जरूरी है। एक ईमानदार जो है हर पल कौन सी सोच में रहे? पाकीज़गी का तालब रहे। ईमानदार की यह खूबी है, वो जिस्म के मुताबिक नहीं, वो किसके मुताबिक चलता है? रूह के मुताबिक चलता है। खुदा ने हमें जिस्म के एतबार से अपनी मानद और अपनी सूरत पर बनाया है या रूहानी एतबार से बनाया है? बोले जी, दुनिया आज भी ढूंढ रही है, और लोग ढूंढ रहे हैं किसकी शक्ल खुदा से मिलती है, और आखिरकार फैसला देते हैं कोई ऐसा नहीं जिसकी शक्ल खुदा से, जिसकी सूरत खुदा से मिलती है। क्यों ऐसा फैसला देते हैं? क्योंकि नादान है और जानते नहीं कि खुदा ने रूह के एतबार से हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया है, और अब सब में रूह एक है। आमीन। इसलिए हर ईमानदार जो जिस्म पर गालिब आता है, जो रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसकी सूरत खुदा के साथ मिलती है। आमीन। पर जो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, जिस्म का गुलाम है, वो खुदा की सूरत पर नहीं है। इसलिए याद रखें,
इब्रानियों के खत के अंदर 12वें बाब के अंदर जो कुछ आपके लिए पढ़ा गया है वो ये है कि सबके साथ क्या करो जी, मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के क्या करो जी, तालब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। दूसरा क्रंथियों निकाले मेरे साथ, सुने गौर से। और यहां पर यह वाज़ेह किया गया, दूसरा क्रंथियों 6वां बाब 17वीं आयत, इस वास्ते आगे के लिखा जी, खुदावंद फरमाता है उनमें से क्या करो जी, निकल कर क्या करो, अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको क्या करूंगा जी, कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद आगे के लिखा जी, कादर मुतलक का कौल है, जिसने ये कहा है आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। बस ए अजीजों, जो कि हमसे ऐसे वादे किए गए, अब हम अपने आप को आगे के लिखा जी, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ आगे क्या लिखा जी, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाओ, उस मियार तक ले जाओ जो खुदा का मियार है। आमीन। और इसका तरीका आप सुन चुके हैं, अपने आप को वैसा ही पाक बनाओ जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, वैसा पाक। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा था, जिसके बारे में लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों क्या हैं जी, एक ही असल से है। इसलिए कोई ये सोचना बनाए कि जैसा खुदा पाक है हम इंसान तो पाक हो ही नहीं सकते। याद रखिए, जिस्म के एतबार से सोचोगे तो कभी ये समझ नहीं मिलेगी, और अगर रूह के माफिक चलोगे, रूह की माफिक सोचोगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इंसान भी खुदा जैसी पाकीज़गी रख सकता है। आमीन। अगर ऐसा ना होना होता या ऐसा मुमकिन ना होता तो कभी भी इब्रानियों का मुसन्निफ ये ना कहता कि सबके साथ मेल मिलाप रखें और उस पाकीज़गी के क्या करो जी, तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना दिखेगा। आगे लिखा है, इस बात को भी पहले दिन ही से सीख ले। इब्रानियों 12वां बाब 14 से सबके साथ क्या करो जी, मेल मिलाप। सबसे मुराद जो रूह के माफिक चलते हैं, जो जिस्म पर क्या करते हैं जी, गालिब आते हैं, जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के क्या करो जी, तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना देखेगा। और आगे भी सुने, गौर से देखते रहो, कोई शख्स खुदावंद के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग क्या हो जाए जी, नापाक पाकीज़गी के तालब रहो। और इस बात पर भी गौर करते रहो कि कोई रहा हुआ मलूम ना हो, कि खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कोई कड़वी जड़ फूटकर तुमको दुख दे, जिसके सबब से अक्सर लोग क्या हो जाए, नापाक हो जाए। हमें कड़वी जड़ से, कड़वी जड़ जो फूट के अपना रंग देती है, असर देती है, तस्वीर देती है, ऐसी कड़वी जड़ से बच के रहना है। आमीन। कड़वी जड़ से बच के रहो और पाकीज़गी के तालब रहो। क्यों तालब रहो? क्योंकि उसके बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा। इसलिए पाकीज़गी की तलब रखनी है, इसलिए पाकीज़गी के तालब होना है, क्योंकि उसके बगैर कोई खुदा उनको नहीं देखेगा। आप दुनिया में हैं, अब जी बातें सुनाई जाती हैं, तरह तरह के सवाल, अभी भी मुझे पता है तरह तरह के सवाल दिनों में उठ रहे हैं। याद रखें, मियां बीवी का रिश्ता जिस्मानी रिश्ता नहीं है।
मियां बीवी का रिश्ता क्या है जी? रूहानी रिश्ता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों के अक्सर ये सवाल होते हैं, फिर तो हमें दुनिया में से निकल जाना पड़ेगा। याद रखो, हमें दुनिया में से निकलना नहीं, बस हमें दुनिया को अपने अंदर आने नहीं देना। आमीन। रहेंगे दुनिया में, पर दुनिया अंदर ना आए। दुनिया अंदर आ गई तो आपके लिए आसमान से क्या हो जाएगा जी? खत जारी हो जाएगा। और उस खत का मजमून क्या होगा कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। दुनिया में रहो, पर दुनिया के साथ अपना कोई वास्ता ना बनाओ। उनसे निकलकर क्या करो जी? अलग रहो और गौर से देखते रहो कि कोई खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए और कोई ऐसी कड़वी जड़ ना फूट निकले जिसके सबब से अक्सर लोग क्या हो जाए जी? नापाक हो जाए। नापाकी से बचने के लिए क्या करो? पाकीज़गी के तालब रहो। दुनिया में रहो, पर दुनिया की होके ना रहो। दुनिया में रहो, पर दुनिया अंदर ना आए, क्योंकि जिसके अंदर दुनिया बसती है, मसीह की मोहब्बत आस्ता आस्ता उसके अंदर से खत्म हो जाती है। इसलिए मसीह की मोहब्बत भी कायम रहे और उस पाकीज़गी के क्या करो जी? तालब रहो। पाकीज़गी के लिए तो सिर्फ एक चीज दरकार नहीं, इसके लिए बहुत सी चीजें दरकार हैं। और वो कौन कौन से अवामल हैं जिनसे आप इस पाकीज़गी को कायम रख सकोगे, पाकीज़गी के तालब रहोगे? सबसे पहले उसमें यीशु का लहू है। यीशु के लहू के बाद कलामे खुदा है, इत्मीनान है, ताबेदारी है, सच्चाई है, दुख है। ये वो चीजें हैं जिनको अपनी जिंदगी में लेने से क्या होता है जी? पाकीज़गी हासिल होती है। इसलिए पूरा साल हम क्या करेंगे? पाकीज़गी के तालब रहेंगे। आप जो भी सारे मिलकर इस पाक अशा में शामिल होने वाले हो, तो ये किस चीज को जाहिर करती है? जब कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद के बदन को खाए और पिए, खाने पीने से क्या होगा जी? सजा पाएगा। फिर इसका मतलब है पाकीज़गी के तालब होना बहुत ही जरूरी है। नामनासिब तरीके, नापाकी की हालत में खाने पीने वाला खाने पीने से सजा पाएगा। और लिखा है तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते, मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा, अगर हम पाकीज़गी के तालब होते तो सजा ना पाते। इसलिए पाक अशा में शामिल होना भी उस पाकीज़गी के तालब होना है। आमीन। एक ईमानदार अतियाकी जिंदगी बसर करता है, मुख्तात जिंदगी बसर करता है, क्योंकि वो जानता है उसे मसीह के पाक बदन और पाक खून में क्या होना है जी? शामिल होना है। इसलिए नामनासिब तरीके से शामिल होने वाला खाने पीने से सजा पाएगा। और इसका मकसद क्या है? वो जिंदगी जो खुदा के कलाम को कबूल करके हमें मिली है, यानी उगी है, इस इशा के बगैर हम उसे कायम रख नहीं सकते। रूहानी जिंदगी वो पौधा है जिसको पानी ना मिलने से, कलाम का पानी ना मिलने से वो क्या होती है जी? कमजोर हो जाती है। और लगातार ना मिलने से आखिरकार सूख का क्या होती है जी? खत्म हो जाती है। इसलिए याद रखें, इस पाक अशा को मुकर्रर करने का मकसद ही ये था, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब ये तुम करते रहोगे तो पाकीज़गी के तालब रहोगे, पाकीज़गी के तालब रहोगे तो फिर मुझे देखते रहोगे।